अगर आप भी गहरी नींद में नहीं सो पाते हैं और जब भी सोने के लिए जाते हो तो घंटे 2 घंटे ऐसे ही बेकार की चीजों के बारे में सोचते रहते हो। इस कहानी को सुनने के बाद आप जान पाएंगे कि नींद क्या है और नींद को कैसे कम समय में गहरा किया जाता है। एक बार एक अमीर व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव, मैं अपनी नींद से बहुत परेशान हूँ। बहुत प्रयास करने के बाद भी मैं देर रात तक सो नहीं पाता हूँ और रात में सोने से पहले मेरे मन में दुनिया भर के विचार चलते रहते हैं और जब मुझे नींद आ जाती है मैं तब भी पूरी रात करवट बदलता रहता हूँ और जब सुबह आंखें खुलती है तो मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं होता। मैं खुद को थका हुआ और अशांत महसूस करता हूँ। क्या आप मेरी समस्या का कुछ समाधान बताएंगे? बौद्ध भिक्षु ने कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊं, मैं तुम्हें गौतम बुद्ध के गहरी नींद के विषय में एक छोटी सी कहानी सुनना चाहता हूं। अमीर व्यक्ति ने कहा, जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। बौद्ध भिक्षु ने बोलना प्रारंभ किया। जब गौतम बुद्ध सोते थे तो वह पूरी रात एक ही अवस्था में रहा करते थे। वह कभी करवट भी नहीं बदलते थे। गौतम बुद्ध जिस अवस्था में रात को सोते, सुबह तक उसी अवस्था में रहते थे। बुद्ध का एक शिष्य था जिसका नाम आनंद था। वह अक्सर बुद्ध के पास ही सोया करता था। आनंद को यह बात बहुत परेशान करती थी कि आखिर बुद्ध एक ही शारीरिक अवस्था में पूरी रात कैसे सो सकते हैं। जब कभी भी रात में आनंद की आंखें खुलती तो वह हमेशा बुद्ध को एक ही अवस्था में सोते हुए पाता। यह बात उसके मन में बहुत से प्रश्न पैदा करती थी, लेकिन एक रात शिष्य आनंद ने अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और बुद्ध के पास चला गया। उसने मध्य रात्रि में ही बुद्ध को नींद से जगा दिया और कहा, गुरुदेव, मुझे क्षमा करें। मैं जानता हूं कि आपसे प्रश्न पूछने का यह सही समय नहीं है, क्योंकि आप पूरे दिन चलते फिरते रहते हैं और लोगों को धम्म का ज्ञान देते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन मेरे अंदर की जिज्ञासा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि मैं अब सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। शिष्य आनंद ने आगे कहा, मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ हूं और यह देख रहा हूं कि आप पूरी रात केवल एक ही अवस्था में बिता देते हैं। आप जरा सा भी हिलते डुलते भी नहीं हैं। तो क्या आप सच में सोते हैं या फिर आप सोते ही नहीं? गौतम बुद्ध आनंद की ओर देखकर मुस्कुराए और बोले, मैंने अपने लिए सोने की सही अवस्था ढूंढ ली है। सोते समय मुझे हिलने की आवश्यकता नहीं होती। मैं नींद में भी जागता रहता हूं, जबकि मेरा शरीर सो जाता है, लेकिन मैं जागता रहता हूं। प्रश्न यह नहीं है कि नींद की अवस्था में शरीर हिलता है कि नहीं। शरीर क्यों एक स्थिर अवस्था में रह नहीं पाता? असली कारण तो मन है। यह मन ही है जो कि शांत और स्थिर नहीं रह पाता और यही कारण है कि नींद की अवस्था में भी हम अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब चीजों से परे आ चुका हूं। अब मेरे अंदर मान जैसा कुछ बचा ही नहीं है। जब मैं सोने जाता हूं तो मेरा शरीर एक मृत शरीर की तरह हो जाता है। मन जैसा कुछ बचता ही नहीं। आनंद, क्या तुमने कभी भी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? यह तो केवल हमारा मन ही है जो कि हमारी गहरी नींद की अवस्था में भी यह सब काम करवाता है। एक बार मन स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए, तब तुम्हारा शरीर गहरी अवस्था में चला जाएगा, लेकिन तुम अंदर से जागते रहोगे। अंदर से तुम सब कुछ अनुभव कर सकते हो। सोने के बाद भी तुम्हारी जागरूकता है एक छोटे से जलते दीपक की तरह लगातार प्रज्वलित होती रहेगी। कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु उस अमीर व्यक्ति से बोले, एक जागृत इंसान न केवल अपने शरीर को पूरी जागरूकता के साथ देखता है, बल्कि वह अपने मन को भी पूरी जागरूकता के साथ देखता रहता है। एक जागृत व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं सोते हैं। जब सामान्य व्यक्ति सोता है तो वह अचेतन हो जाता है। उसे अपने आस पास का भी पता नहीं होता, इसलिए तो वह अपने सपनों का चुनाव नहीं कर पाता। लेकिन जब एक बुद्ध व्यक्ति सोता है तो वह जागरूक होता है। जैसे सुबह आंखें खुली होती हैं, वैसे ही बुद्ध व्यक्ति की नींद में भी होती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध व्यक्ति कभी सोते ही नहीं। जब एक सामान्य व्यक्ति सोने जाता है तो उसे नहीं पता चलता कि वह कब सो जाता है। लेकिन अगर तुम जागने और सोने के बीच के समय में जागृत रहे पाए तो कुछ अद्भुत घटित होगा।
जो तुम्हें जागरूकता में और करीब लाता जाएगा। यह सुन उस अमीर व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मुझे इतनी गहरी अध्यात्म की बातें समझ में नहीं आती। कृपया आप मुझे आसान शब्दों में समझाइए कि मुझे आसानी से गहरी नींद क्यों नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने कहा, देर रात तक जागने और आसानी से गहरी नींद न आने के 5 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है कि बिस्तर पर सोने के अलावा अन्य काम करना, जैसे बहुत से लोगों की आदत होती है। वह बिस्तर पर ही भोजन करते हैं और बिस्तर पर ही पढ़ाई करते हैं। ऐसे बहुत से काम वह बिस्तर पर ही करते हैं। सैन्य कक्ष का अर्थ होता है सोने की जगह, लेकिन लोग इसे अन्य कामों के लिए प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे दिमाग में सैन्य कक्ष का एक निश्चित अर्थ नहीं रह जाता। इसके बाद फिर जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हमारा मन संपूर्ण रूप से इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि अब हमें सोना है, क्योंकि आपने सोने की इस जगह पर अन्य कामों को करने की आदत डाल दी है। दोस्त, अगर आज के समय के अनुसार बात करें तो हम मोबाइल भी बिस्तर पर लेटकर चलाते हैं। आज के समय में हम अपना ज्यादातर काम बिस्तर पर ही करते हैं और हम रात को सोने से भी पहले बिस्तर पर मोबाइल ही चलाते हैं, जिससे हमारे दिमाग को पता ही नहीं चलता कि हमें सोना कब है। यही एक बड़ा कारण है, जब हम सोने का प्रयास करते हैं तो हमें घंटों तक नींद नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, बौद्ध मठों में भिक्षु सुबह उठते ही बिस्तर का त्याग कर देते हैं और फिर दोबारा रात को सोने के समय ही बिस्तर पर जाते हैं, जिससे उनके दिमाग को पता है कि बिस्तर में जाने का मतलब है कि गहरी नींद में जाना, गहरी नींद ना आने का। दूसरा कारण है कि सोने का एक निश्चित समय न होना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगर तुम सुबह जल्दी और पूरी नींद लेकर उठाना चाहते हो तो तुम्हें रात को जल्दी और एक निश्चित समय पर सोने की आदत डालनी होगी। बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु हमेशा ही एक निश्चित समय पर सोने से कुछ घंटों पहले हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन ग्रहण करते हैं और हर रात को एक निश्चित समय पर सोने जाते हैं। इस तरह से वह एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं। दोस्तों, अगर हम अपनी आज की लाइफस्टाइल की बात करें तो अधिकतर लोगों का ना तो सोने का समय निर्धारित है और ना ही उठने का, और वो इस बात का ध्यान ही नहीं रखते कि रात का भोजन हल्का और जितनी भूख लगी हो तो उससे थोड़ा कम ही ग्रहण करें। लेकिन सच में तो इनके सारे दिन का भोजन ही रात को होता है। सप्ताह के आखिरी दिन वह देर रात तक जागते हैं क्योंकि अगले दिन छुट्टी रहती है। समय और जीवन में कोई नियंत्रण ही नहीं है। और फिर यही वह लोग हैं जो सुबह अधूरी नींद के साथ उठते हैं और पूरा दिन खुद को अशांत और थका हुआ महसूस करते हैं। योगिया की दुनिया में नींद को एक चमत्कारी दुनिया कहा जाता है। अगर नींद को समझ गए तो आप नींद में अपने अंदर बहुत कुछ बना सकते हो। अगर नहीं समझे तो बिगाड़ भी सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, गहरी नींद न आने और सुबह उठने पर अच्छा महसूस न करने का तीसरा कारण है सोने से पहले नकारात्मक विचारों के बारे में सोचना। आप जैसे विचारों के बारे में सोचते हुए सोते हैं, सुबह आंख खुलते ही आपके दिमाग में सबसे पहले वैसे ही विचार आते हैं। इसलिए आप जब नकारात्मक विचार के साथ सोते हैं तो आप सुबह उन्हीं विचारों के साथ उठते हैं। बिस्तर पर लेटे हुए जब हम बिल्कुल सोने ही वाले होते हैं तब हमारा अवचेतन मन बहुत ज्यादा सक्रिय होता है और इस समय जैसे विचार हम अपने अंदर पैदा करते हैं, हमारा अवचेतन मन सीधे उन विचारों को ग्रहण कर लेता है और उन्हें वास्तविकता में लाने की कोशिश करता है। हमारा अवचेतन मन अच्छे और बुरे विचारों का चुनाव नहीं कर सकता। इसे यह नहीं मालूम कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसे जिस तरह की सूचना प्राप्त होती है यह उसी पर काम करना शुरू कर देता है। इसलिए हमें सोते वक्त अपनी समस्याओं और नकारात्मक विचारों के बारे में सोचने से बचना चाहिए। सोने के समय हमें उन अच्छी चीजों और कामों के बारे में सोचना चाहिए जिन्हें हम अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं। हमेशा ही रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उन चीजों के बारे में विचार करें जो आपकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है। अच्छी और गहरी नींद न आने का चौथा कारण है गलत तरीके से सोना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुमने सुना होगा, भारत में अक्सर कहा जाता है कि उत्तर की दिशा की ओर सिर करके मत सोना। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम उत्तर की दिशा की ओर सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय खिंचाव की वजह से हमारे शरीर का बहुत सारा रक्त
हमारे दिमाग की ओर जाने का प्रयास करता है और दिमाग की नसें पतली होने के कारण इनके फटने का खतरा बढ़ जाता है। अगर कोई इंसान बूढ़ा या कमजोर है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन आमतौर पर उत्तर की दिशा में सिर करके सोने वाले लोग जब सुबह उठते हैं तो उनके सिर में एक तनाव होता है। वह पूरी रात बेचैनी में और करवट बदलते रहते हैं। दूसरी गलती जो लोग अपने सोने की अवस्था में करते हैं वह है कि किसी भी तरह से सो जाते हैं। वह लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते कि उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है या नहीं। कई लोग तो पेट के बल सो जाते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पीठ के बल सीधे सोएं या फिर बाईं करवट सोएं। इस तरह से सोने पर हमारे शरीर के अंगों पर अतिरिक्त खिंचाव नहीं पड़ता। सोते वक्त ज्यादा मोटे गद्दे का प्रयोग न करें, इससे हमारे रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है। और ज्यादा मोटे तकिए का प्रयोग न करें, इससे हमारे गर्दन की हड्डी पर दबाव पड़ता है। देर रात तक नींद न आने का और नींद में बेचैन रहने का। पांचवा कारण यह है बहुत अधिक मात्रा में भोजन करना। भोजन ऐसा है जिसको पचाने में बहुत ज्यादा समय लगे। जैसे अगर आप रात को ज्यादा तेल वाला या मांसाहारी भोजन करते हैं तो इससे हमारे पाचन तंत्र पर बहुत दुष्परिणाम पड़ता है, क्योंकि पदार्थों को पचाने में काफी ज्यादा समय और ऊर्जा लगती है। इसीलिए अगर आप ऐसे पदार्थ का सेवन करते हैं तो कोशिश करें कि आप इन्हें सोने से 3 या 4 घंटे पहले ही खा लें। अमीर व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं यह तो समझ गया, गहरी नींद और आरामदायक नींद ना आने का क्या कारण है? अमीर व्यक्ति ने कहा, मुझे गहरी नींद आने का कोई उपाय बता दीजिए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, सोने से पहले तुम हल्के गुनगुने पानी से स्नान करो, क्योंकि हमारे शरीर का 70% भाग पानी ही है। जब पानी से पानी मिलता है तो असीम शांति उत्पन्न होती है। इसलिए जब आप सोने से पहले स्नान करते हैं तो आपको बहुत अच्छी और गहरी नींद आती है। और आप सोने से पहले तेल का एक दीपक अपने सोने के कमरे में जलकर रख दें। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और आप आराम से सो सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप कमेंट करके बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आपको यह वीडियो भी अच्छी लगेगी, जिसमें मैंने बताया है कि आप ज्यादा सोचा कैसे बंद कर सकते हैं और अपने मन को कैसे शांत कर सकते हैं। अब मैं आपसे उसी वीडियो में मिलता हूँ।